बच्चों, मैं अर्जुन कुमार सिंह यूट्यूब के अपने इस चैनल सुंदर अर्जुन स्टडी क्लासेस में आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं। इसके साथ ही स्टार्ट करता हूं क्लास 12 का मैथ चैप्टर नंबर 7.8। चैप्टर नंबर 7.8 में आप पढ़ेंगे डिफिनिट इंटीग्रेशन, निश्चित समाकलन। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा इनडिफिनिट इंटीग्रेशन यानी कि अनिश्चित समाकलन। चैप्टर नंबर 7.8 में आप एक खास तरह का समाकलन पढ़ेंगे निश्चित समाकलन में। किस तरह का? योगफल की सीमा का प्रयोग करके आपको समाकलन ज्ञात करना है। ठीक है। चैप्टर को शुरू करने से पहले आप इसके बेसिक को थोड़ा सा जान लीजिए। क्या? देख लीजिए। यदि आपको कोई फंक्शन दिया हुआ है, फलन f(x) दिया हुआ है, ठीक है, इसका आपको समाकलन करना है और a से लेकर के b तक आपका लिमिट भी लगा हुआ है यानी कि सीमा लगा हुआ है। क्या? इंटीग्रेशन ऑफ a से b f(x) और dx। तब इस तरह के समाकलन को आप किस तरीके से हल करेंगे, योगफल की सीमा का प्रयोग करके देख लीजिए। यहाँ पर आप एक h का फार्मूला जानिए। h का फार्मूला क्या होता है? b घटा a। इसका मतलब हुआ ऊपरी सीमा घटा निम्न सीमा। अब बटा लगा दीजिए क्या? n। ठीक है। यहाँ से आप NH का मान निकाल लीजिए। NH का मान क्या होगा? यहाँ से डायरेक्ट b घटा a हो जाएगा। ठीक है। अब फिर आपको यहाँ से मान के चलिए फलन तो आपका क्या है? फलन तो है आपका f(x) है ना। यहाँ से आपको fa का मान निकालना पड़ेगा। fa का मान निकालेंगे, फिर fa प्लस h का मान निकालेंगे, फिर fa प्लस 2h का मान निकालेंगे। फिर इस तरीके से करते करते, है ना, और तब आपको fa प्लस n-1 इंटू h इसका मान निकाल लेंगे। ठीक है। इतना निकालने के बाद तब आप योगफल की सीमा का प्रयोग करके समाकलन किस तरीके से निकालेंगे देख लीजिए। आपको इसका इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट भी लगा दीजिए a से b, है ना, f(x) dx, है ना। तब इसका मान आप कैसे निकालेंगे देख लीजिए। बराबर दे देंगे और लिमिट लगा देंगे, लिमिट, है ना, h टेंस टू 0 h इंटू आपको fa का मान लिखना पड़ेगा प्लस में fa प्लस h का मान लिखना पड़ेगा, फिर fa प्लस 2h का मान लिखना पड़ेगा प्लस में डॉट डॉट डॉट। ठीक है। अब प्लस में फिर से आपको fa प्लस n-1 इंटू में h, ठीक है, फिर इसका मान लिखना पड़ेगा। इस फॉर्मूले का यूज आप इस चैप्टर में करेंगे। इसके साथ ही आप कुछ और फॉर्मूले को देख लीजिए। क्या? अगर आपको सिग्मा n आ जाए तब इसका आप फॉर्मूला लिखेंगे n इंटू n प्लस 1 बटा 2। ठीक है, एक नंबर में। और दूसरे नंबर में अगर आपको सिग्मा n² का फॉर्मूला आ जाए तब आप लिखेंगे क्या? n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बटा 6। ठीक है। और तीसरे नंबर में अगर आपको सिग्मा n³ का फॉर्मूला आ जाए तब आप क्या लिखेंगे देख लीजिए। ये सिग्मा n वाले का स्क्वायर कर दीजिए, n इंटू n प्लस 1 बटा 2 पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है। इन तीनों फार्मूले का यूज आप करेंगे, आप उतार लेंगे। ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? योगफल की सीमा का प्रयोग करके, ठीक है, इसका आपको मान निकालना है। योगफल की सीमा का प्रयोग करके क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ a से b x इंटू dx। ठीक है। इसका आपको मान निकालना है। किस तरीके से निकालेंगे मैंने आपको कहा है। क्या? a बराबर कितना है? a बराबर तो a है ना। b बराबर कितना है? b बराबर भी आपका b है। चलिए यहाँ से आप h का मान क्या निकालेंगे?
बी घटा ए बटा एन, ठीक है। अब फिर यहाँ से आपको NH का मान क्या आएगा, NH का मान क्या आएगा, बी घटा ए हो जाएगा, ठीक है ना। NH का मान बी घटा ए रह जाएगा। चलिए अब आप फलन क्या है दिया हुआ, fx क्या है, फलन तो आपका ये x रहा, ठीक है। अब यहाँ से आपको मैंने जो आपको बताया है क्या, एफ ए निकालिए। एफ ए बराबर क्या हो जाएगा, x के जगह पर ए लिख दीजिए, ठीक है। एफ ए प्लस एच निकाल लीजिए, क्या हो जाएगा, x के जगह पर ए प्लस एच लिख दीजिए, ठीक है ना। x के जगह पर, x के जगह पर ए, x के ही जगह पर ए प्लस एच। ए प्लस 2h का मान क्या हो जाएगा, सेम यही रह जाएगा, है ना। x के जगह पर इसको रख दीजिए, a प्लस में 2h। इसी तरीके से चलते चलते a प्लस 3h भी होगा, a प्लस 4h भी होगा, है ना। और आप एक मान और निकाल लीजिए, क्या, एफ ए प्लस n माइनस 1 इंटू एच, ठीक है ना। इसका मान क्या हो जाएगा, सेम यही चीज़ हो जाएगा, x के जगह पर इसको लिख दीजिए, a प्लस n माइनस 1 इंटू एच, यही हो जाएगा सर। चलिए इसलिए अब आप इसका आप मान निकालेंगे किस तरीके से, देख लीजिए। अब आप डायरेक्ट फार्मूला लिख दीजिए, क्या, इंटीग्रेशन ऑफ a से b, है ना, x dx का। अब क्या हो जाएगा फार्मूला, लिखिए, ये लिमिट h टेंस टू 0, h ना, पहले एफ ए का मान प्लस में एफ ए प्लस एच का मान, प्लस में एफ ए प्लस 2h का मान, ठीक है ना, प्लस में डॉट डॉट डॉट, प्लस में एफ ए प्लस n माइनस 1 इंटू एच का मान, ठीक है। चलिए अब आप क्या करेंगे, लिखिए, लिमिट h टेंस टू 0, है ना, h एफ ए का मान क्या है, ये तो a है, प्लस में एफ ए प्लस एच का मान क्या है, ए प्लस एच है, ठीक है। अब प्लस में एफ ए प्लस 2h का मान क्या है, ए प्लस 2h है, ठीक है। अब प्लस में डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से आपको फिर एफ ए प्लस n माइनस 1 इंटू एच का मान क्या है, सेम यही है, ए प्लस n माइनस 1 इंटू एच, ठीक है। चलिए अब आप क्या करेंगे, देख लीजिए, बराबर दीजिए, लिमिट h टेंस टू 0 h इंटू, देख लीजिए यहाँ से आप देखिए तो a के लिए आप क्या करेंगे, a कितना बार है, देख लीजिए, a प्लस h प्लस a प्लस 2h प्लस a प्लस 3h प्लस a प्लस 4h, इस तरीके से बढ़ते बढ़ते a प्लस n माइनस 1 इंटू एच, इस तरीके से आया है, ठीक है। यहाँ से चले तो a, यहाँ से a प्लस h से अगर स्टार्ट करें तो a कितनी बार आया है, n माइनस 1 बार आया है। एक ठो a और जुट जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक जुटेगा यानी कि n बार हो जाएगा, यानी कि a का रिपीटेशन a प्लस में a प्लस में डॉट 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 a n बार आया है, ठीक है। a आपका n बार आया है, अब प्लस दे दिया। अब चलिए a की कहानी खत्म। अब प्लस में h देख लीजिए, h है प्लस 2h है प्लस 3h है प्लस 4h है, इस तरीके से n माइनस 1 इंटू एच है। तो आप क्या देख रहे हैं, h को आप कॉमन ले लें, h को अगर आप कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, h के बगल में क्या बचेगा, एक बचेगा, एक प्लस इस h से कॉमन ले लिया, 2h से h कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा 2, प्लस में 3 भी होता है ना, प्लस में डॉट 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 डॉट, कहाँ तक, n माइनस 1
बार, है ना। चलिए इसको मिटा दें क्या, चलिए इधर मिटा देते हैं, n-1 बार, ठीक है। चलिए अब आप क्या करेंगे देख लीजिए, लिखिए लिमिट h टेंस टू 0, है ना, h। अब आप देख लीजिए, ए को एक बार जोड़ेंगे तो ए, 2 बार जोड़ेंगे तो 2a, 3 बार जोड़ेंगे तो 3a, 4 बार जोड़ेंगे तो 4a, n बार जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, सीधे na हो जाएगा। अब प्लस में यहाँ से देख लीजिए, h तो आप कॉमन ले लिए हैं पहले ही, क्या यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + डॉट डॉट डॉट, यानी कि n-1 बार। इसमें आपको कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये आपका लगेगा सिग्मा n वाला, यानी कि n के जगह पर कौन है, n-1 है। इसका आप फॉर्मूला लगा दीजिए, ठीक है। चलिए अब आप क्या करेंगे, लिखिए लिमिट h टेंस टू 0 h इंटू na तो है ही, लिखिए na को, प्लस h तो आपने कॉमन ले ही लिया है, ठीक है, इंटू सिग्मा n-1 का फॉर्मूला क्या लगेगा, सिग्मा n का ही फॉर्मूला लगेगा, यानी कि सिग्मा n का फॉर्मूला क्या होता है, n के जगह पर कौन है, n-1 है। और फिर n+1, n-1 में +1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, n हो जाएगा बटा 2, ठीक है। चलिए अब आप क्या करेंगे देख लीजिए, लिखिए लिमिट h टेंस टू 0 h इंटू na, अब प्लस में आप गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, h रहने दीजिए, क्या हो जाएगा n², और माइनस में n बटा 2, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, लिखिए लिमिट h टेंस टू 0 h इंटू na प्लस क्या हो जाएगा, n² हो जाएगा, अब बटा 2 लगा दीजिए इसमें, माइनस में NH हो जाएगा, बटा इसमें भी 2 लगा दीजिए, ठीक है। अब फिर क्या करेंगे, लिखिए लिमिट h टेंस टू 0, अब h का भी अंदर गुना कर दीजिए, ठीक है। h का भी अंदर गुना करने से क्या होगा, NHA हो जाएगा, NHA हो जाएगा। अब प्लस में क्या हो जाएगा, n² h² हो जाएगा बटा 2 हो जाएगा, माइनस में NH² हो जाएगा बटा 2 हो जाएगा। देख लीजिए यहाँ पर अब आप क्या करेंगे, आप लिमिट को खोल सकते हैं, ठीक है, नहीं तो एक लाइन और चलिए, लिमिट h टेंस टू 0, है ना। अब क्या, NH तो रहने दीजिए NHA, अब प्लस में NH का होल स्क्वायर हो जाएगा बटा 2, और माइनस में क्या, NH इंटू h, है ना, बटा 2। चलिए अब आप क्या करेंगे, लिमिट को हटा दीजिए, है ना, लिमिट को हटाने से क्या हो जाएगा, आपने NH का मान निकाल के रखा है क्या, b-a, ठीक है, लिमिट हटा दीजिए तो क्या हो जाएगा, NH का मान लिखिए, NH का मान क्या हो जाएगा, NH का मान है b-a, इंटू में a, प्लस NH के बदले में क्या लिखेंगे, b-a का होल स्क्वायर लिखेंगे बटा 2, ठीक है। जहाँ पर NH के अलावा और दूसरा H है ना, NH है तो ठीक है, नहीं तो NH के अलावा H एक्स्ट्रा में आ गया है, तो अब उसके बदले में H के जगह पर आप 0 लगा दीजिए, यानी कि अगर b-a लगा भी दें H के जगह पर तो क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे, है ना, इंटू में 0 बटा 2, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से आपको देख लीजिए गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ab हो जाएगा, माइनस में a² हो जाएगा, आप प्लस में इसको खोल दीजिए, क्या हो जाएगा, b² प्लस a² माइनस 2ab हो जाएगा, है ना, बटा 2, माइनस में ये तो इस 0 के कारण
है ना, लिमिट खुला, जैसे ही लिमिट को लगा दिया h टेंस टू 0, NH है तो बचा रह गया, NH के अलावा H जहाँ एक्स्ट्रा है वहाँ पर 0 लगा दिया, ठीक है, ये तो 0 हो गया। चलिए अब आप क्या करेंगे, लघुत्तम करेंगे तो क्या हो जाएगा 2, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2ab, है ना, माइनस में 2a² और प्लस में क्या यही हो जाएगा b² प्लस में a² माइनस में 2ab, है ना। चलिए 2ab से 2ab साफ, तो क्या बचेगा, ये आपका आंसर है हो गया -2a² और प्लस में a², क्या बचेगा, और उसके पहले आप b² को लिख दीजिए, है ना, -2a² प्लस में a², तो क्या बचेगा माइनस में a² बचेगा बटा 2। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 5, है ना, x + 1 × dx, इसका आपको समाकलन करना है योगफल की सीमा का प्रयोग करके, ठीक है। आप देख लीजिए, यहाँ से आप a बराबर निकालिए, सीमा निम्नतम सीमा की क्या है 0 है, a का मान 0 हो गया, b का मान क्या होगा, उच्चतम सीमा 5 है। यहाँ से आप डायरेक्ट आप NH का मान निकाल लीजिए, NH का मान क्या हुआ, अब b घटा a हुआ, है ना, इसके पहले आपने निकाला b घटा a बराबर क्या 5 घटा 0 बराबर क्या हो जाएगा 5 ही हो जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या सब निकालना पड़ेगा, देख लीजिए, आप fa का मान निकालेंगे, है ना, यानी कि उसके पहले आप fx लिख लीजिए, fx कितना है, fx तो आपका है x + 1 है ना, x + 1 है। अब आप क्या निकालेंगे, fa निकालेंगे, fa कौन है 0 है, यानी fa का मतलब f0 का मान निकालना है, जहाँ x है वहाँ पर 0 लगा दीजिए, यानी कि 0 प्लस में 1 बराबर क्या हो गया 1, ठीक है। fa + h निकालेंगे, है ना, a + h, f, है ना, x के जगह पर a तो 0 है, 0 प्लस में h का मान निकाल लीजिए, है ना, 0 + h, यानी कि x के जगह पर 0 + h लगाइए, अब प्लस में 1, है ना, बराबर क्या हो जाएगा 1 + h हो जाएगा। चलिए फिर से आपको निकालना पड़ेगा क्या, a + 2h, है ना, इसका मतलब क्या हुआ f0 + 2h का मान निकालना पड़ेगा, तब आपको क्या मिलेगा, x के जगह पर इसको लिख दीजिए, x के बदले में 0 प्लस में 2h लिखेंगे, है ना, अब प्लस में 1 लिखेंगे, तब क्या हो जाएगा 1 + 2h हो जाएगा, ठीक है। आप चाहें तो 3h वाला भी लिख सकते हैं, fa + 3h का मान क्या हो जाएगा, यहाँ से f, यानी कि आपको 0 प्लस में 3h का मान निकालना पड़ेगा, ठीक है ना, तब क्या मिलेगा, x के बदले में आप ये 0 + 3h लिखेंगे, यानी कि 0 प्लस में 3h, है ना, प्लस में 1 एक्स्ट्रा में है 1, यहाँ से क्या मिलेगा 1 + 3h मिलेगा, ठीक है। चलिए इसी तरीके से करते करते fa + 4 भी, fa + 5 भी, उतना कितना निकालेंगे दिखा देते हैं, क्या fa + n - 1 × h का मान, है ना, तब आपको क्या लिखना पड़ेगा, fa के बदले में क्या लिखेंगे, a का मान तो 0 है, 0 + n - 1 × h का मान, तब क्या होगा, इसी तरीके से आपको क्या मिलेगा, इसी तरीके से निकाल लीजिए, 1 + 1 तो सब में आया है ना, a प्लस देख लीजिए ah + 2h + 3h + 4h, है ना, इसी तरीके से जाते जाते क्या मिलेगा n - 1 × h मिलेगा, ठीक है। चलिए इसलिए आप योगफल की सीमा का प्रयोग करके इसका आप समाकलन करेंगे, किस तरीके से देख लीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ, लिमिट लगाइए 0 से लेकर के 5, सीमा 0 से 5, फंक्शन क्या है x + 1 है, फलन x + 1 है इंटू में dx। अब आप क्या करेंगे, लगाइए ये लिमिट लिखिए, लिमिट h टेंस टू 0 h इंटू क्या लिखेंगे fa का मान प्लस a + h का मान प्लस में
एफ ए प्लस 2h का मान, अब प्लस में डॉट डॉट डॉट, है ना, फिर प्लस में एफ ए प्लस n-1 इंटू एच का मान, ठीक है ना, बड़ी ब्रैकेट से बंद। चलिए फिर क्या करेंगे, लिखिए लिमिट h टेंस टू 0, है ना, h इंटू क्या, एफ ए का मान क्या निकाला है आपने, देख लीजिए, एक निकाला है, प्लस में एफ ए प्लस ए का मान 1 प्लस एच निकाला है, ठीक है। अब प्लस में एफ ए प्लस देख लीजिए, एफ ए प्लस 2h का मान क्या निकाला है, 1 प्लस 2h निकाला है, प्लस में डॉट 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 डॉट, है ना। इसी तरीके से आते आते आपको ये मान लिखना है, क्या, एफ ए प्लस n-1 इंटू एच का मान क्या निकला है आपका, ये रहा 1 प्लस n-1 इंटू एच, ठीक है। ये आपको चाहे तो इसको आप ब्रैकेट में कर सकते हैं, ये ब्रैकेट हो गया, ये ब्रैकेट हो गया, छोड़िए, आप क्रिया कर लीजिए, देख लीजिए, बराबर लिमिट h टेंस टू 0, है ना, h इंटू, देख लीजिए, ए को देखिए तो यहाँ से अगर चलें, यहाँ से 1 प्लस एच, यहाँ 1 प्लस 2h, 1 प्लस 3h, 1 प्लस 4h, इस तरीके से आते आते 1 प्लस n-1 इंटू एच हुआ, है ना। तो 1 कितना बार हुआ, यहाँ से 1 आपको मिलेगा n बार, एक प्लस में डॉट डॉट डॉट, ये आया एक आपका n बार आया है, उसी तरीके से, ठीक है। अब प्लस लगा दीजिए, चलिए क्या, अब एक वाला कहानी तो खत्म, एच वाला, एच का आप कॉमन भी ले लीजिए, एच को कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, एच प्लस 2h प्लस 3h प्लस 4h प्लस 5h, इस तरीके से डॉट 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 n-1 इंटू एच, यानी कि एच को जब हम कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ तो 1 बचेगा, यहाँ 2 बचेगा, यहाँ 3 बचेगा, 1 प्लस में 2 प्लस में 3 प्लस में डॉट 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 डॉट, है ना। ये कितना बार आएगा, एक प्राकृतिक संख्या, यानी कि n-1 इंटू n-1 बार आ जाएगा, है ना, ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आप क्या करेंगे, देख लीजिए, लिमिट h टेंस टू 0, है ना, h इंटू, एक को एक बार जोड़ेंगे तो 1, 2 बार जोड़ेंगे तो 2, 3 बार जोड़ेंगे तो 3, 4 बार जोड़ेंगे तो 4, 5 बार जोड़ेंगे तो 5, n बार जोड़ेंगे तो n। बात आई समझ में, एक को एक बार जोड़ेंगे तो 1, 2 बार जोड़ेंगे तो 2, 3 बार जोड़ेंगे तो 3, 4 बार जोड़ेंगे तो 4, n बार जोड़ेंगे तो n हो जाएगा। चलिए प्लस में यहाँ पर देख लीजिए, h तो है ही कॉमन, देख लीजिए 1, 2 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल कहाँ तक, n-1 तक, यानी कि यहाँ पर आपको लगेगा सिग्मा n-1 का फॉर्मूला, ठीक है। चलिए अब आप क्या करेंगे, लिखिए लिमिट h टेंस टू 0, h इंटू n तो है ही, प्लस में h, है ना, सिग्मा n-1 का फॉर्मूला, सिग्मा n का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है n के जगह पर कौन है, n-1, n-1 में 1 जोड़िए तो n बन जाएगा बटा 2, ठीक है। चलिए अब आप क्या करेंगे, लिखिए लिमिट h टेंस टू 0, h इंटू n तो है ही, प्लस में आप गुना कर दीजिए, n² माइनस n, h का भी गुना कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, n² h हो जाएगा बटा 2, भाग देते चले जाइए, माइनस में क्या nh, है ना, nh बटा 2, ठीक है। चलिए अब आप इस h का भी अंदर गुना कर दीजिए, क्या होगा, लिमिट h टेंस टू 0, है ना, h का अंदर गुना हो जाएगा तो क्या होगा, nh हो जाएगा, अब प्लस में क्या हो जाएगा, n² h², यानी कि nh का होल स्क्वायर लिख दें, कोई दिक्कत, h गुना h² यानी कि n² h², इसका मतलब nh का होल स्क्वायर बटा 2, माइनस में क्या nh इंटू में h लगा दीजिए, बटा इसमें भी 2, ठीक है।
चलिए अब आप लिमिट को भी खोल दीजिए, है ना। लिमिट को खोल दीजिए, किस तरीके से देख लीजिए। इसको हटा दीजिए, NH का मान लिख दीजिए। NH का मान कितना है? 5 है। NH का मान 5, देख लीजिए NH का मान 5 है। अब प्लस में NH का मान कितना है? 5 का स्क्वायर बटा 2। माइनस में देख लीजिए NH का मान 5 लिखते हैं तो भी ठीक है। H अकेला पकड़ा गया तो उसमें 0 लग जाएगा, है ना। यानी कि 5 गुना क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, बटा 2। चलिए अब आप क्या करेंगे? ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं है। ये तो 0 हो गया, ये 2 हो गया, 5 दूनी 10, प्लस में 5 25, है ना। ये तो प्लस में 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है। माइनस में 0 बराबर क्या हो गया? ये हो गया आपका 35 बटा 2। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है।